Good morning, dear students. So बेटा we are continuing now our chapter number 3 drainage. तो बेटा पहले हमने फर्स्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था मीनिंग ऑफ ड्रेनेज बेसिन, मीनिंग ऑफ ड्रेनेज एंड देन ड्रेनेज पैटर्न के बारे में हमने डिस्कशन किया था। पेज नंबर 18 पर आ जाओ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिमालयन रिवर्स। ठीक है, जो हिमालयन रिवर्स है उनके बारे में हम करेंगे। तो बेटा बेसिकली सेकेंड चैप्टर में हमने हिमालय माउंटेन के बारे में किया था। तो आपको मैंने बताया था वहाँ पे क्या देयर आर सो मैनी ग्लेशियर्स, और वो जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से बहुत सारी रिवर्स जो हैं आती हैं, स्नो मेल्ट होके जो पानी बहता है उनसे बहुत सारी रिवर निकल के आती हैं। ओके, सो द मेजर हिमालयन रिवर आर द इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. तो मेजर रिवर कौन कौन सी है? इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। तो देखो आप एक बार मैप के थ्रू आप देखो इनको। ठीक है, तो देखो यहाँ ये बीच वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, जिसमें कि विंध्याचल है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, यहाँ अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और ऊपर ये वाला जो एरिया है ये क्या है? इसको हम कहते हैं, ये वाला क्या है? हिमालयन माउंटेन। ठीक है, ये वाला, तो ये है हिमालयन माउंटेन। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी रिवर जो हैं वो निकल के आती हैं। जैसे आपको मैंने बताया था यहाँ पे क्या है? लेक मानसरोवर है। लेक मानसरोवर से एक रिवर निकल के जाती है जो कि पाकिस्तान में फ्लो होती है। ठीक है, और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। अब देखो पहले मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ मेन रिवर, ये है गंगा रिवर। ठीक है, एक रिवर यहीं से निकल के जाती है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये मर्ज हो जाती है बांग्लादेश में जाके, ब्रह्मपुत्र और गंगा। ठीक है, तो ये है गंगा जो कि उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में बहने के बाद क्या हो जाती है? बांग्लादेश चली जाती है। वेस्ट बंगाल में ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक चला जाता है बांग्लादेश में जो आगे जाके ब्रह्मपुत्र में मर्ज हो जाता है, और एक यहाँ से ऐसे निकल जाता है, इसको कहते हैं हुगली। ठीक है, और यहाँ से ये आई है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहते हैं जांगपो। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या नाम है? TSANGPO, जांगपो बोला जाता है इसको। और जब ये आ जाती है इंडिया में, तो इंडिया में आने के बाद इसका क्या नाम हो जाता है? इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो आप पेज नंबर 19 पे मैप बना हुआ है, देखो उसमें इंडस रिवर, ठीक है, और जांगपो रिवर, और फिर ये आ जाती है इंडिया में, और उसके बाद देखो आप उत्तराखंड से निकल रही है गंगा नदी। ठीक है, तो आओ मेन पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम, ये वाला। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम, द इंडस रिवर सिस्टम। द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। तो ये लेक मानसरोवर से निकलती है तिब्बत में। फ्लोविंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये क्या होता है कि यहाँ पे लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है इंडिया में। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में अपर पार्ट में फ्लो होने के बाद चली जाएगी पाकिस्तान में। सो इट फॉर्म्स ए पिक्चर्सक्यू गोर्ज इन दिस पार्ट। सेवरल tributaries, the Janskar, the Nubra, the Shyok and the Hunja join it in the Kashmir region. इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि यहीं पे ही इसको मर्ज कर, यहीं पे ही इसमें अपना पानी डाल देती है इंडस में, जिसमें कि नुब्रा है या हुंजा है, ठीक है, श्योक है, जंस्कार है,
The Indus flow through Baltistan and Gilgit and emerge from the mountain at अटक। ये वाला जो पाक ऑक्यूपाइड है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो नाम है इसको है गिलगिट एंड बाल्टिस्तान, इस जगह का नाम है। ठीक है, तो यहाँ से फ्लो होती जाती है, फिर यहाँ पे अटक नाम की एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ आके ये प्लेन एरिया में आना शुरू हो जाती है। एंड the Satluj, the Byas, the Ravi, the Chenab and Jhelum join together to enter the Indus near Mithankot in Pakistan। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि मेनली यहाँ से आती है चिनाब रिवर, सॉरी झेलम, इसी में मर्ज हो जाती है चिनाब, और यहीं से ब्यास। ठीक है, और फिर यहाँ मानसरोवर से रिवर आ रही है सतलुज। ठीक है, और सतलुज ये मिल के कहाँ चली जाएंगे फिर सारी रिवर इंडस में। ठीक है, ये ब्यास जो है एक नदी सतलुज में चली जाती है। तो ब्यास तो क्या है कि यहीं इंडिया में ही मर्ज हो जाएगी इसमें। ठीक है, और यहाँ आप देखो पेज नंबर 19 पे पहले है झेलम। ठीक है, फिर आती है चिनाब, और फिर नीचे आती है, सॉरी रावी नदी थी ये है रावी, और यहाँ पर एक रिवर है ब्यास जो कि पंजाब में ही बहती है। तो चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये रिवर जो हैं ये सारी फाइनली किसमें, इंडस रिवर में जाके मर्ज हो जाती हैं। तो ये मिथानकोट नाम की जगह है जहाँ पर ये सारी रिवर जाके मर्ज होती हैं। Beyond this, the Indus flows southward, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi। तो ये यहाँ के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और यहाँ पर कराची नाम की जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पे आके ये ओशन में मर्ज हो जाती है। The Indus plain has a very gentle slope and with a total length of 2900 km, the Indus is one of the longest river of the world। और इसकी जो लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर की, और अच्छी जो लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं उनमें ये आती है। A little over a third of Indus basin is located in India in the state of जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब एंड रेस्ट इज इन पाकिस्तान। तो जो इंडस रिवर का बेसिन है, जैसे अब अगर हम करें इंडस रिवर सिस्टम है कहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ से लेके और ये सारा जो एरिया है, ये जो मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है ये वाला, ठीक है, ये पूरा एरिया किससे इरिगेटेड है, इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज से। तो जिसमें कि पाकिस्तान भी आ गया और कुछ हिस्से हरियाणा राजस्थान के आ गए और बाकी सारा हिस्सा पाकिस्तान में। तो जम्मू कश्मीर एंड पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के कुछ हिस्से हैं, ठीक है, बाकी जो इसका एरिया है वो पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, तो ये तो किसकी बात हो गई, ये हो गई गंगा रिवर सिस्टम की, ठीक है, सॉरी इंडस रिवर सिस्टम की। उसके बाद आता है द गंगा रिवर सिस्टम। सेकंड कौन सी आती है, गंगा रिवर सिस्टम। सो द हेड वाटर ऑफ गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग। जब गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा शुरू होती है तो इसका नाम होता है भागीरथी, ठीक है। तो एक तरफ से भागीरथी निकल के आती है, एक तरफ से अलकनंदा आ रही है, और उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग, देवप्रयाग में दोनों रिवर आके मर्ज होती हैं, वहां पे आके इसका नाम जो है वो गंगा पड़ता है। सो एट हरिद्वार द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन टू द ऑन टू द प्लेन। और हरिद्वार में आके, यहाँ पे हरिद्वार में आके क्या होता है कि ये प्लेन एरिया में एंटर होती है। The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major river such as Yamuna, the Ghagra, the Gandak and the Kosi। जैसे एक रिवर तो कहाँ, ये रिवर में यहाँ से ऐसे फ्लो होती है, और एक रिवर यहाँ से आ रही है यमुना, ठीक है, यमुना रिवर यहाँ इलाहाबाद में आके मर्ज हो जाती है, ठीक है। एंड यहाँ से रिवर आ रही है चंबल, यहाँ से आ रही है बेतवा, और नीचे से एक रिवर आ रही है सोन। सोन यहाँ बिहार में पटना नाम की जगह है, पटना जो इसकी कैपिटल है, वहाँ पे गंगा में मर्ज होती है। यहाँ नेपाल बॉर्डर पे एक रिवर आती है, उसका नाम है शारदा,
ठीक है, और यहाँ से एक रिवर आ रही है गंडक, ठीक है, तो ये मर्ज होके गंगा में आ जाती है, ठीक है। तो आप आओ बैक अपने पेज नंबर 19 पे, ठीक है। तो यहाँ नेपाल बॉर्डर से कौन सी आ रही थी, शारदा, और सॉरी इसका नाम है घाघरा, ठीक है। घाघरा और शारदा मिलके जाएंगे कहाँ, गंगा में। तो आप देखो गंगा से नीचे है यमुना, और यमुना में नीचे से ये आ रही है चंबल, और ये है बेतवा, ठीक है। और फिर थोड़ा सा आगे देखो, नीचे की तरफ से यहाँ से एक रिवर जा रही है सोन, ठीक है, जो पटना में जाके मर जाएगी। और थोड़ा सा आगे सोन के बाद एक ये नेपाल से रिवर आ रही है गंडक, फिर उससे थोड़ा सा आगे एक रिवर आती है कोसी, जो वो कोसी भी किस में आती है, गंगा में आके गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ रही है कोसी। तो कोसी, गंडक, घाघरा, शारदा, यमुना एंड चंबल, बेतवा, सोन, ये कुछ बड़ी नदियां हैं जो कि गंगा में आके मर्ज होती हैं, ठीक है। इनमें मेन रिवर कौन है, मेन रिवर है ये वाली गंगा। इसको मैं ब्लैक एंड रेड से डार्क कर दे रहा हूं ताकि पहचान रहे कि ये मेन रिवर है, ठीक है। और ये यहाँ वेस्ट बंगाल में हुगली वेस्ट बंगाल में दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक पार्ट चला जाता है बांग्लादेश में, और एक यहाँ पे हुगली के नाम से आगे चला जाएगा। तो इस आप एक चीज़ देखो, अब यहाँ पे ये जो एरिया है सारा माउंटेन से नीचे का, यहाँ माउंटेन से नीचे यहाँ तक, ठीक है, बॉर्डर तक, और नीचे यहाँ ये सारा हाईलैंड्स तक, ये सारा एरिया कौन रिवर यहाँ पे कवर कर रही है, इस एरिया को कवर कर रही है गंगा रिवर सिस्टम, या गंगा एंड उसकी ट्रिब्यूटरी, जो कि मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन को कवर कर लेती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये है गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट। तो ये पिक्चर आपको दिख रही है, पिक्चर में क्या है, कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा एंड देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां आके मिलती हैं। सो द गंगा इज जॉइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरी फ्रॉम हिमालय, फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर सच एज यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। एंड ये जो यमुना रिवर है, यमुना रिवर भी उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के आती है। It flow parallel to Ganga and as a right bank tributary meet the Ganga at Allahabad। और यहाँ इसके पैरेलल में फ्लो होती है गंगा के, और आके इलाहाबाद में आके ये मर्ज हो जाती है, ठीक है। द घाघरा, द गंडक एंड कोसी राइजेज इन नेपाल हिमालय। अब ये घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये नेपाल में मर्ज होती है, नेपाल से निकलती हैं ये। So they are rivers which flood part of northern plain every year। और ये जो रिवर है, जब भी बारिश के दिन होते हैं या बहुत ज़्यादा पानी जब पड़ता है, तो इन रिवर्स की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो पानी की डेंसिटी वो बढ़ जाती है, और हर साल फ्लड जो है वो आता है। So causing widespread damage to life and property, where is the end is the soil for agriculture also। अब ऐसा नहीं है कि फ्लड का बस नुकसान ही होता है, फ्लड का बेनिफिट भी होता है। वो क्या करते हैं कि नया सॉइल ला के उस एरिया में डालते हैं, जिससे कि वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। So the main tributaries which come from the peninsular upland are the Chambal, the Betwa and the Son। और ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, यहाँ से चंबल, बेतवा एंड सोन, तीन नदियाँ निकल के आती हैं मेनली, और भी हैं वैसे तो, बट ये मेन हैं तीन। These rises from semi-arid area have shorter course and do not carry much water in them। और ये कैसे एरिया से, ये एरिया एक सेमी एरिड से एरिया है, ज़्यादा पानी यहाँ पे नहीं पड़ता, ज़्यादा बारिश नहीं होती यहाँ पे, और इनमें इसीलिए इन रिवर्स में ज़्यादा पानी भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पैरा पे आओ। Enlarged with waters from its right and left bank tributary, the Ganga flows eastward till Farakka in West Bengal, ठीक है। तो क्या होता है कि दोनों साइड से, राइट से भी लेफ्ट से भी, दोनों साइड से गंगा रिवर में जो है पानी आके गिरता है, और यहाँ वेस्ट बंगाल में फरक्का नाम की जगह तक गंगा फ्लो होती है।
This is the northernmost point of Ganga Delta. The river bifurcate here. The Bhagirathi Hooghly flows southward through the deltic plain of to Bay of Bengal. ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे आके रिवर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक चला जाता है यहाँ पे, इसको कहते हैं हुगली, और एक चला मेन स्ट्रीम चली जाती है बांग्लादेश में। द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश इज जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्रा, और आगे आके यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो कि गंगा जाके ब्रह्मपुत्रा में मर्ज हो जाती है। ठीक है, फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज द मेघना, और आगे आके जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी मिलती हैं बांग्लादेश में, तो उसको कहते हैं मेघना। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब गंगा बांग्लादेश में एंटर होती है तो इसका नाम है पद्मा, जब ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में एंटर होती है तो इसका नाम है जमुना। तो जब पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती हैं तब बन जाती है मेघना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। So the mighty river with water from the Ganga and Brahmaputra flows into the Bay of Bengal, and delta formed by these river is known as Sundarban Delta. और ये जो यहाँ पे मेघना रिवर है, यहाँ पर ये गंगा रिवर आके बे ऑफ बंगाल में आई है, तो ये रिवर यहाँ से लेके यहाँ तक एक बहुत बड़ा डेल्टा जो है वो बनाती है, जिसको कि क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सो द लेंथ ऑफ गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। ठीक है, गंगा की जो लेंथ है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर की है। लुक एट द फिगर 3.4, आपको 3.4 यानी जो पीछे मैप है 19 पेज पे। कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फाउंड बाय गंगा, तो अगर आप इसको देखोगे ये किस तरह का आपको ड्रेनेज पैटर्न दिखेगा। So Ambala is located on the water divide between Indus and Ganga river system। अब जैसे हरियाणा है, हरियाणा जो है वो गंगा की बाउंड्री तक है, यमुना जो है हरियाणा की बाउंड्री पे फ्लो करता है। ठीक है, तो यमुना से इस तरफ कोई रिवर नहीं है जो गंगा वाले सिस्टम में ऐड होएगी। ये इस तरफ गंगा वाला सिस्टम है, इस तरफ यमुना वाला सिस्टम है। ठीक है, तो यानी कि अंबाला वाला जो एरिया है वो गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे आके So the plain from Ambala to Sundarban stretch over nearly 1800 kilometer, but the fall in it is slope hardly 300 मीटर। तो यहाँ अंबाला से लेके और यहाँ सुंदरवन डेल्टा तक ये जो एक लेंथ है, ठीक है, जो कि फैली लगभग 1800 से 2000 किलोमीटर लंबा ये प्लेन है। ठीक है, लगभग 1800 किलोमीटर लंबा। In other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 kilometer. Therefore, the river develop large meanders. अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना लंबा एरिया है, पर जो इसकी हाइट है, हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा ही फर्क यहाँ पे पड़ता है। क्लियर? उसके बाद आप आओ थर्ड रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पे। ओके, नहीं तो चलो आज दो ही रिवर सिस्टम करते हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम करेंगे हम कल। ठीक है, तो आप देखो अच्छे से इनको समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये इंडस रिवर सिस्टम हो गया, ये गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम हम कल करेंगे। पहले आप ये दो अच्छे से पढ़ो, इनको समझो। कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछो। ठीक है, चैट में मैसेज कर दो। तो ये दो रिवर सिस्टम आपको अच्छे समझने हैं, 5-5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, और इनको मैप देखो अच्छे से, अपने फ़ोन में भी एक अच्छे से मैप निकालो रिवर्स का और इसको स्टडी करो। और ये दोनों ड्रेनेज पैटर्न आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है भाई, तो आज हम यहीं तक ही कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा नहीं किया, कहीं कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। ओके, थैंक यू बेटा।